प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के एग्ज़ाम के बारे में जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले बहुत सारे वीडियो के दौरान हमने देखा कि रूसी भाषा के एग्ज़ाम का जो लेवल A1 होता है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है शुरुआत में, वो होता कैसे, उसका पैटर्न क्या होता है, क्या-क्या सेक्शन होते हैं। हमने जो लिखने वाला सेक्शन है, पुष्किन इंस्टीट्यूट का जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व किया। हमने जो पढ़ने वाला सेक्शन है उसके दोनों हिस्से देखे। हमने इसके अलावा पिछले वीडियो के दौरान जो ग्रामर के दोनों सेक्शन वो भी देखे। आज हम बाकी बचे हुए 2 हिस्से यानी कि सुनना और बातचीत करना वो देखेंगे। और जो बातचीत करने वाला सेक्शन होता है उसमें जनरली या तो आप किसी से जो दूसरा इंसान एग्ज़ाम दे रहा है उससे बात करेंगे या टीचर से बात करेंगे, ठीक है? ये डिफ़रेंस होता है। और हर बार की तरह मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे उच्चारण में कुछ गलती होगी हो। नए शब्द जब आते हैं तो मुझसे गलती हो जाती है। पर देर नहीं करते हैं, आइए देखते हैं कैसे जो है ये ऑडियो और जो बोलने का सेक्शन रूसी भाषा के एग्ज़ाम का होता है। आइए। देखिए, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, ये पुष्किन इंस्टीट्यूट की है और इसमें ये एक पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें जो टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, जो भी ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, उसका पेपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और मतलब ये अलग-अलग सेक्शन है। ये रीडिंग सेक्शन है, ये लिखने का सेक्शन है, ये ग्रामर का सेक्शन है और ये आपका ऑडियो, मतलब कि सुन के आपको सवालों के जवाब देने होते हैं, और ये आपका जो है बोलने का सेक्शन है। देखिए, ये जो है ऑडियो वर्जन है ना? ऑडियो वाला पार्ट है। दिक्कत की बात ये है कि मुझे इसका ऑडियो मिला नहीं, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसको बस देख लेते हैं किस तरह का पेपर होता है, क्या होता है। तो ये है कि इसमें 20 मिनट का होता है, ठीक है? 20 मिनट का ये पेपर होता है और इसमें 4 डायलॉग हैं और प्रो प्रोगोज पगूदी। हाँ, ये मौसम विभाग की भविष्य कुछ घोषणा वगैरह होगी, मौसम विभाग का बुलेटिन होगा। तो इसमें 20 सवाल हैं और आप जो है 2 बार सुन सकते हैं। हर ऑडियो 2 बार सुनाया जाएगा। अच्छी बात है, 2 बार समझ के। और उसके बाद पॉज होगा ना, पॉज होगा तो फिर उसमें उसमें आपको सवालों के जवाब देने हैं। मुझे नहीं पता कितना बड़ा लंबा ऑडियो होगा, लेकिन मान के चलो कि भैया आपके पास 5 सेक्शन, तो 4-4 मिनट का सेक्शन होना चाहिए और एक आधा 1.5 मिनट का डायलॉग होगा और हर के 5-5 सवाल हैं। ये सवाल, जैसे पहला डायलॉग है ना, उसमें 1 से 6 सवाल हैं, दूसरे में 7 से 12 है, तीसरे में कम सवाल हैं, ठीक है? इधर उधर मैच करने का सवाल है, इसको इससे मैच करना है। चौथे में और कम सवाल हैं, इसका डायलॉग बड़ा हो छोटा हो। जब आखिरी वाला सेक्शन है उसमें आपको मौसम विभाग की भविष्यवाणी के हिसाब से, मेरे ख्याल से ये गिनती की बात हो रही है। वह मास्को व सेंट पीटर्सबर्ग या वह सोची, ये टेम्परेचर की बात हो रही होगी यहाँ पे। हाँ, दुआ प्याज असीम शसीम ये सब, ये टेम्परेचर की बात हो रही होगी मौसम विभाग के हिसाब से। टेम्परेचर कौन से शहर में कौन सा है, ये मास्को शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग या सोची, ठीक है? तो इस तरह से ये शहर है। तो अब इसमें मेरे को अगर मिलेगा, अगर ऑडियो मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, तो जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, जो मैंने आपको कहा था रूसी सरकार का, उसको हम करेंगे। उसमें ऑडियो है ना, उसमें ऑडियो वाला वर्जन है, उससे क्या आइडिया लग जाएगा हम किस तरीके से आते हैं और क्या होता है, ठीक है? सवाल जो आते हैं और उनको देखेंगे अच्छे से, तो उसमें आइडिया है कि इसमें अभी तो हमारे पास ऑडियो नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये देख लीजिए पैटर्न ये है, ठीक है? और सिंपल सी बात है, इसमें दा नीयत मतलब हाँ ना के सवाल है, हाँ ना वाले सवाल हैं और इसमें आपको मैचिंग करना है। मतलब मेन ही आपको कुछ मेन पोर्शन समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है ना? तो तब फायदा होगा। चलिए, इतना सही है। इसमें ऑडियो में हमारे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, हम जो क्वेश्चन बैंक करेंगे तब ये काम आएगा। देखिए, अब जो ये बोलने का हिस्सा है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें है आप या तो जो टीचर हो उससे बात करनी होगी, ठीक है? या फिर जो कोई दूसरा कैंडिडेट होगा उससे बात करनी होगी, ठीक है? और ये मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं या एक आध चीज़ हमने बची होगी तो हम भविष्य में देखेंगे, क्योंकि जनरली इसमें वही सवाल पूछते हैं, या तो आपके बारे में बातचीत होगी, या आपकी हॉबी के बारे में पूछा जाएगा, या आपकी छुट्टी के बारे में पूछा जाएगा,
या आपके परिवार के बारे में पूछेंगे। ठीक है, अब इसमें इस तरह से होगा कि एक में तो आपको सवालों के जवाब देने हैं, और दूसरे में है आपको जो सामने वाले सवाल पूछने हैं। ठीक है, और तीसरे वाले में जो है आपको बताना है अपनी छुट्टी के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इस जो सैंपल पेपर है जिसमें हम इसको देख रहे हैं, इस वाले सैंपल पेपर में जो है वो आपकी छुट्टी जो घूमने फिरने जाते हैं उसके बारे में बात हुई है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट का जो है टेस्ट है। ठीक है, 15 का टेस्ट का मतलब ये है कि आपको मतलब पाँच मिनट में 3 जो है करने हैं। ठीक है, तो जो है wie bedoelt die als geprivaat als examinatum तो ये другим кандидатом। ठीक है, तो आपको या तो एग्जामिनर से बात करनी होगी या उससे करनी होगी। पहले वाले में आपको सवालों के जवाब देने हैं, नाम नूजन अतिथि नाम अप्रोसी हाँ वह बतौरी चास्ट। दूसरे वाले में आपको जो है सवाल पूछने हैं, है ना। और तीसरे वाले में आपको हाँ, तो आपको जो है आपके जो छुट्टी के प्रोग्राम के लिए बात करनी है। चलिए, तो ये पहला जो है चास्ती अधीन, तो ये इसमें आपकी छुट्टी से संबंधित कोई सवाल जैसे पूछा कैंडिडेट जो आप है, आपसे कैंडिडेट जो दूसरा है वो पूछेगा, तो ये सवाल यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया उसनिश्चय उद्रुग kandidat ये какая завтра будут погода। ठीक है, तो какая завтра будут погода मतलब कि कल से मौसम कैसा रहेगा। पगोदा का मतलब मौसम, завтра मतलब कब, तो कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा। когда он она подъезжает на экскурсию, एक्सक्लूसिव कब, कब वो आदमी औरत जो है पाइडियस मतलब कि आपकी घूमने जाते हैं। ये एक्सकर्सिव मतलब घूमने। उसको बड़ा कर दूं 1 सेकेंड। ठीक है, अब ठीक होगा। ठीक है, तो ये सवाल वही है भाई। पहले कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट 1 जो है पहला है, इसको सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, वो सवाल जो है दूसरा कैंडिडेट आपसे पूछ रहा है, मतलब अगर कैंडिडेट 1 है तो कैंडिडेट 2 आप सवाल पूछ रहा है, तो पूछ रहा है какая завтра будут погода, भाई कल का मौसम कैसा रहेगा। दूसरा है когда он она пойдет, пойдет на экскурсию, मतलब एक्सक्लूसिव मतलब होता है घूमना, है ना, घूमने फिरना। तो कब, когда मतलब कब, कब जाएगा, जाता है या कब जाएगा घूमने फिरने। तीसरा है गिदिए नाखुदित्स्या नी दुर्गाया गस्तनीत्सा। नी दुर्गाया मतलब होता सस्ता, दुर्गाया मतलब हमने देखा था शॉपिंग का टाइम कि ये मतलब महंगा। गस्तनीत्सा का मतलब होता होटल। ठीक है, तो नाखुदित्सा मतलब स्थित, तो गिदिए मतलब कहाँ पे जो है आपका ये सस्ता होटल है स्थित है। तो ये पहला सवाल हो गया जो कैंडिडेट सेकंड ने आपसे पूछे हैं और आपको जवाब देने। अब ये आपका टर्न है। अब जो है आप उससे, अब ये सवाल आप उससे पूछेंगे। ठीक है, आप उससे पूछेंगे तो узачете и другого кандидата. Что она будет делать в воскресенье। वास्क्रिसेनिया का मतलब होता है, तो भाई वास्क्रिसेनिया का मतलब आपको पता होगा, आपने सप्ताह के दिन पढ़ा तो ये रविवार है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई वो जो है रविवार को क्या करने वाला है ना, वो आदमी या जो भी लेडी या जेंट्स क्या करने वाला है। गिदिए नाकुदित्स्या यो लुब्मी थिएटर, लुब्मी मतलब होता है पसंदीदा थिएटर, नाकुदित्स्या मतलब स्थित, तो कहाँ पे जो है पसंदीदा थिएटर स्थित है। जगह का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आपको मेरे ख्याल से एड्रेस बताना पड़ेगा कहाँ पे, मॉस्को उलित्सा जो भी उसका है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, काकीय फिल्म दूसरा है, काकीय फिल्मी ऑन अनाल्युबित स्मात्रित। ये पूछ रहा है कौन सी फिल्म उसको, जेंट से लेडी को, दोनों में से कोई पसंद है देखना। 3 सवाल हो गए। ये आपके 3 सवाल जो है
आप कैंडिडेट 2 से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट सेकंड है वो जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सवाल जवाब। पहले में उसने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। दूसरे में आपने उससे पूछा, वो आपको जवाब, वो जो है ये जवाब देगा। तो इस तरह से आपके बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस मतलब बोलने का टेस्ट हो रहा है ना। तीसरा सवाल है तो राजकजियते द्रुगोई पाद्रुगा वाशी प्लायक ना अतपुस्ट कान कुर्सी कान निको। तो ये जो है आपसे छुट्टियों के बारे में पूछ रहा है भविष्य में किस तरह से आप जो छुट्टियां मनाएंगे, या बताना पड़ेगा आपको। कागदा वी बुदियते अधिकायत अधिक है। तो आप ये आप जो छुट्टियों के लिए कब जाएंगे। आपको याद होगा हमने जो है एक एक्टिविटी की थी, मेरे ख्याल से शायद अक्यूजेटिव केस होगा, जब दो हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे जो है डिसाइड कर रहे हो कहाँ जाना है ना, कब जाना है, कहाँ जाना है। और वो बोल रहे थे कि उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, है ना। तो हस्बैंड वाइफ कपल डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपने वो थीम पढ़ी तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, पढ़ी होगी अगर आपने तो ये चीज़ बहुत आसान होगी आपके लिए। एक्विजिटिव केस होगा मेरे ख्याल से, उसमें जो ओ था ना कि भाई कैसे आप छुट्टियों के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो उसमें था कि मुझे यहाँ जाना पसंद है, क्यों पसंद है, इसलिए पसंद है, ठीक है। तो ये उस तरह से खुदा भी खतीतिये पाए खत, तो खुदा मतलब कहाँ को जाना पसंद करोगे, है ना। कतो पायदोत अधिकायत सा वामी, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन कौन है ना आपके साथ जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। तो पायदोत अधिकायत सा वामी, स मतलब जैसे यहाँ पे स आता है मतलब साथ की बात हो जाती है, ठीक है। स आते साथ के साथ। तो ये पूछ रहा है कि क्या हो गया? पूछते हैं किसके साथ आप, कौन आपके साथ जाएगा। जैसे मतलब फैमिली मेंबर हो गया, पत्नी होगी, दोस्त हो गए, उस तरह का हो गया। काक भी तुदा पाई दिए थे ना काकोम ट्रांसपोर्ट। तो बोल रहा है कि वहाँ कैसे जाओगे ना, वहाँ तुदा मतलब वहाँ पर ना, वहाँ कैसे जाओगे ना। तो पूरा उस तरह के ट्रांसपोर्ट से जाओगे, पैदल जाओगे, गाड़ी से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, बस से जाओगे, अपनी कार से जाओगे, ठीक है। तो ये आपसे भविष्य की प्लानिंग करना पूछ रहा है। और हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में बात की है, किसी एक आधा वीडियो हमने देखा है इसको ये करते हुए। लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में इसको देखेंगे। अब चीज़ ये कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ पे ये जाना है छुट्टी मनाने। तो आप भी चाहिए, ये तो आप ही बता सकते हैं आपको छुट्टी कहाँ मनानी होगी, आपके साथ कौन जाएगा, आप कब जाते हैं, ठीक है। और आप इसके जवाब तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 6-7 थीम होती है जनरली, यही चीज़ सवाल पूछती है। जैसे यहाँ पर सवाल है कि भाई अब तुम संडे को क्या करते हो। आपको याद हो कि हमने जो है एक रूटीन देखा था ना, मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ, सुबह क्या करता हूँ, शाम को क्या करता हूँ। आप उसी को बोल दीजिए, जरूरी थोड़ा ना कि संडे को आप काम नहीं कर, उसी को बोल दीजिए घुमा फिरा के, ठीक है। मतलब रिप्लेस कर दीजिए, है ना। और आपका थिएटर कहाँ पर है, कोई भी आपको स्ट्रीट का नाम बता सकते हैं, है ना। आप जो स्ट्रीट का नाम ले दीजिए वो एड्रेस हो जाएगा, है ना। और आपको कौन सी फिल्म पसंद है, ये अच्छी बात हुई अगर आप कुछ रूसी फिल्में जो है आप देख सकते हैं या पता कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ बताइए जो लोगों को पता हो, ठीक है। अगर आपको लोगों को पता हो कि ऐसी फिल्म है तो थोड़ा आसान होगा ना। तो ऐसी फिल्म जो फेमस हो, या कोई रूसी फिल्म जो फेमस हो उसका नाम बोल दीजिए, ठीक है। 2-3 चीज़ें उसके बारे में देख लीजिए, 2-3 लाइनें याद कर लीजिए तो ईजी पड़ेगा। मतलब ये बड़ा मज़ेदार भी होगा कि भाई आप जो है रूसी फिल्में भी देखते हैं, तो अच्छा होगा आपके लिए भी, जनरली बताने के लिए भी अच्छा होगा कि भाई हम रूसी फिल्म भी देखते हैं, और ये बहुत ठीक होगा। तो इस तरह से ये आप बता सकते हैं। अब जो ये तीसरा तीसरा पार्ट है वो सामने वाले के भी लिए भी है। तो यहाँ पे ये मैं लाइन जो है ये ये अपने बारे में बता रहा है कि कहाँ पे गया था। ये यहाँ पे जो था ये फ्यूचर टेंस की बात थी, आपने फ्यूचर का बताना है कि बुद्धि थी, बुद्धि थी जैसे आता है कहाँ जाओगे। यहाँ पे बिल आ गया है, तो हम्म, ये बिल आ गया इस दिल्ली, ये पास्ट टेंस हो गया। तो ये जनरली अपने एक्सपीरियंस का बताया कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो खुदा ई स्कीम, खुदा स्कीम स मतलब जहाँ पे किसके साथ है ना, सा केम वी एस दिली ई गिदिए वी बिली,
मतलब किसके कहाँ गए थे और किसके साथ गए थे, ठीक है। स्टोवी देलाली, है ना। आपने क्या किया, है ना। काकिया प्रोदाकी वी प्रोदारली, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया मैंने। काकिए पदार की वी प्रो पोदारली, पोदारली, पदारक मतलब होता है गिफ्ट। तो कौन सा गिफ्ट आपने लिया ना, आपको मिला या लिया। उसके बाद काकोई पदारक, कौन सा गिफ्ट, वाम बोल्शे सिगो पंडालिस, आपको कौन सा जो है जो आपका पसंदीदा गिफ्ट है उनमें से, है ना, कौन सा गिफ्ट लिया क्या लिया। तो मेरे ख्याल से ये शायद ये आई थिंक काय की बात कर रहा है आजकल, ये त्रिपुरा पटोताम काकी प्रालय। अच्छा, नए साल है, क्रिसमस की बात कर रहा है, नए साल और नोवी कूद, नोवी कूद और रास का जिस्ते। तो नए साल में आप कहाँ गए और किसके साथ गए, कहाँ गए, आपने क्या किया और कौन सा गिफ्ट जो है आपने अ, लिया या आपने दिया और आप उनको से कौन सा पसंद आया। जनरली जो दूसरे जो देश रूस में होता है, वहाँ पे न्यू ईयर वगैरह अच्छे से मनाते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं एक दूसरे को। ये भी वो वहाँ कल्चर में ये सब है। तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहते हैं, जानते हैं, तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी जो है फ़ायदे में रहेगी, कि गिफ्ट लेना देना ये काम वाली चीज़ आएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये एक जो आपका बोलने का सेक्शन है ये हो गया है। कि अब मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक बता दूंगा, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। उसमें जो है एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ बोलने वाला, है ना, वो आप देखेंगे, है ना, वो एग्ज़ाम से है। और अगर मुझे कोई और लिंक मिलेगा तो वही मैं आपको बता दूंगा। अगर देखिएगा, क्योंकि मैं ढूंढने की कोशिश की पर मिला नहीं, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाए किस तरह से चीज़ें होती है। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं और आपका सवाल पूछना है, मतलब बोलने की प्रैक्टिस हो रही है ना। आपको हिचक जो है आपकी खत्म होनी चाहिए। तो ये हो, तो चलिए ये हो गया। जैसे मैंने कहा है कि जो ऑडियो वाला वर्जन है वो तो क्वेश्चन बैंक में आ जाएगा, लेकिन जो बातचीत करने वाला वर्जन है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है। मुझे एक वीडियो मिला है यूट्यूब पे, ये शायद कोविड के टाइम लिया गया था, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे कोविड के दौरान 2020 का। हमारा यूनिवर्सिटी का है और ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ये टीचर जो है अपने जो स्टूडेंट हैं जो दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में बैठे हुए हैं, उसमें उनसे सवाल जवाब हो रहा है, बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ऑनलाइन ऐसे होता है और इस तरह से होता है चीज़, है ना, आपस में बातचीत वगैरह होता है। और कोई वीडियो मुझे मिला नहीं, शायद रूस के अंदर एग्ज़ाम के वीडियो रिकॉर्ड होते नहीं है। तो और ना ही जो पुष्किन इंस्टीट्यूट है किसी ने रिलीज़ किया है। तो ये देख सकते हैं, आप देख लें कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं और कॉपीराइट के चलते मैं उस वीडियो को नहीं डाल सकता, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ। तो ये वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको खुद से देखना होगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको रूसी भाषा आप बोलने चालने ठीक ठाक लग रही है तो एग्ज़ाम तो आपको समझ में आ ही गया कि कोई आसान सवाल होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई कई देशों से आ सकते हैं, एक कैमरून से है, इजिप्ट से है, बेल्जियम से है ना, बोत्सवाना से है कोई इंसान, ठीक है। तो ये सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये वही सवाल है जो हमने ये बोलने वाले सेक्शन में देखे थे, जब आपको बोलना होता है। ऑडियो वाले सेक्शन में तो आपको सुनना होता है, सवालों के जवाब देने होते हैं। बोलने वाले में तो फिर आपको सवालों के जवाब देने होंगे बोल के, है ना, ABCD नहीं करना, बोल के जवाब देने हैं और सामने से सवाल पूछने ही पड़ेंगे और आपको फिर डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, नहीं जो भी बातचीत की एक्टिविटी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में काफ़ी हो गया, आपने काफ़ी चीज़ें देख ली है अब तक की जो पिछले सेक्शन पुष्किन इंस्टीट्यूट में है। और ये पेपर काफ़ी टफ रहा होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि एग्ज़ाम पेपर थोड़ा ईजी आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर टफ होते हैं, सैम्पल पेपर, लेकिन एग्ज़ाम ईजी आएगा। और आप जब हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे जिसके अंदर 240 के आसपास सवाल हैं, अगर आपको वो समझ में आएगा तो फिर आप पेपर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल है और मेरे ख्याल से उन्हीं में से कुछ ना कुछ आता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए